हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान को, जो कि हमारा इंग्लिश पेडागोजी का रहेगा। और इसमें हम अपनी स्किल नंबर 9 को डिस्कस करेंगे, जो कि है स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, जिसको हिंदी में कहते हैं दृष्टांत कौशल। तो ये हमारी 9th नंबर की स्किल है। और इसके पहले हम अपनी इंग्लिश पेडागोजी की 8 स्किल्स को डिस्कस कर चुके हैं, और इसके साथ साथ एसएसटी पेडागोजी की भी कई स्किल्स को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन सभी वीडियोस को अभी तक नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देखिएगा। आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं, या उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो उस लिंक के थ्रू भी आप देख सकते हैं उन सभी वीडियोस को, जो कि आपकी टीचिंग के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली हैं। और आपकी टीचिंग बहुत ही इफेक्टिव हो जाएगी उससे, और साथ ही साथ आपको अच्छे कमेंट्स गेन करने के लिए भी बहुत ही सपोर्ट करेगी। तो चलिए आज की अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और उन सभी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो आज की हमारी क्या स्किल है? स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, जिसको कहते हैं दृष्टांत कौशल। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है क्रमांक, तो क्रमांक में रहेगा 9, क्योंकि ये हमारी 9th नंबर की स्किल है। नेक्स्ट है समूह क्रमांक। समूह क्रमांक में 1 है। फिर है अभ्यास शिक्षण कौशल। तो इसमें हमें अपनी स्किल का नाम डालना होता है, मीन्स जो हमारी स्किल है, जो कौशल, जिस कौशल पे हमने ये लेसन प्लान बनाया है, उसका नाम पड़ेगा यहाँ पे। तो आज का कौन सा स्किल है? स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन है, दृष्टांत कौशल है। फिर है चक्र। चक्र मीन्स होता है पीरियड, जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे वो यहाँ पे पीरियड पड़ जाएगा। दिनांक, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। फिर है समय सीमा। तो समय सीमा 6 मिनट रहेगी, क्योंकि ये लेसन प्लान हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 मिनट्स का, इसलिए समय सीमा 6 मिनट रहेगी। और प्रकरण मीन्स होता है टॉपिक। तो टॉपिक क्या है हमारा? द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल। और जो ये टॉपिक है ये इंग्लिश सब्जेक्ट से रिलेटेड है। अब हम बात करते हैं कौशल के घटक की, क्योंकि ये जो स्किल है हमारी स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, तो ये जो दृष्टांत कौशल के जो कंपोनेंट्स हैं उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे 6 कंपोनेंट्स दे रखे हैं, जिसमें कि फर्स्ट है सिंपल एग्जाम्पल्स। तो इसमें क्या है, हमें सिंपल एग्जाम्पल्स देने हैं बच्चों को, समझाने के साथ साथ बीच बीच में एग्जाम्पल्स देने होते हैं। फिर है रिलेवेंट एग्जाम्पल्स, मीन्स आपने जो एग्जाम्पल्स दिए हैं वो रिलेवेंट होने चाहिए बच्चों के लिए। नेक्स्ट है इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल्स, मीन्स बोरिंग एग्जाम्पल्स नहीं देने, आपको इंटरेस्टिंग देने हैं, मीन्स बच्चों को पढ़ने में इंटरेस्ट डेवलप हो, ऐसे एग्जाम्पल्स देने हैं। फोर्थ है यूजिंग अप्रोप्रिएट मीडियम फॉर प्रेजेंटिंग एग्जाम्पल्स, मीन्स अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हैं तो सिंपल होने चाहिए, रिलेवेंट होने चाहिए, इंटरेस्टिंग होने चाहिए, और उसको प्रेजेंट करने का भी एक अप्रोप्रिएट मीडियम होना चाहिए। मीन्स मान लीजिए आपने नाउन पे पढ़ाया, तो क्या है, आप जो भी उसमें एग्जाम्पल देंगे, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर नाउन, जिसका भी, तो उसको आप पिक्चर्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। मीन्स क्या है, आपको टीएलएम बना के ले जाना है, मॉडल बना के ले जाना है, ठीक। द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल है, तो आप छोटी सी बाइसिकल का मॉडल ले जाके आप बच्चों को दिखा सकते हैं कि भाई ऐसी बाइसिकल होती है, इसमें यहाँ पे हैंडल होता है, यहाँ पे ये इसका टायर है, ठीक, ये पैडल है, तो आप ऐसे समझा सकते हैं सब। फिफ्थ है हमारा यूजिंग एग्जाम्पल्स थ्रू इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच, मीन्स एग्जाम्पल जो है वो इंडक्टिव डिडक्टिव अप्रोच के थ्रू देने हैं। आगमन निगमन विधि जो होती है उसका यहाँ पे यूज करना है। सिक्स्थ है एडुकेट नंबर्स ऑफ एग्जाम्पल्स, मीन्स आपके जो नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स होंगे वो एडिक्वेट होने चाहिए, मीन्स बहुत ज़्यादा नहीं दे देने हैं, या फिर एक ही एक एग्जाम्पल नहीं देना है कि एक एग्जाम्पल दिया बच्चों को समझ में नहीं आया, ठीक। अगर एक में नहीं समझ में आ रहा आप 2 दीजिए, 3 दीजिए, ठीक। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि 6 7 8 10 एग्जाम्पल ही देते गए आप, तो उसमें क्या होगा, आपका टाइम जो है बहुत ज़्यादा लग जाएगा, 6 मिनट कब बीत जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा। तो अब हम अपनी स्किल को देख सकते हैं कि हमें इस स्किल में क्या करना है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले एक्सप्लेन करना है, और फिर एक्सप्लेन करने के बाद हमें क्वेश्चन पूछने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हमने एक्सप्लेन किया है, द बाइसिकल इज़ वेरी पॉपुलर इन इंडिया, ओल्ड यंग न्यूज़पेपर मैन, मिल्कमैन, हकर एंड पोस्टमैन यूज इट फॉर राइडिंग। The first bicycle was built in 1860 by a German in England. This machine was called hobby horse. तो इतना ही हमने क्या है फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया, एक्सप्लेन किया। तो अब इतना एक्सप्लेन करने के बाद हमने 2 क्वेश्चन पूछे हैं जो हमने एक्सप्लेन किया है उससे रिलेटेड, और एक हमारा प्रॉब्लमेटिक रहेगा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ पॉपुलर इन इंडिया, तो इसका क्या आंसर आएगा, बाइसिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज फर्स्ट बाइसिकल बिल्ड, तो 1816 इसका आंसर है। फिर थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रॉब्लमेटिक है, जिसको हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो इसमें क्या है, व्हाट इज़ बोन शेकर, तो ये प्रॉब्लमेटिक है, बच्चे नहीं बता पाएंगे क्योंकि इसको भी हमने एक्सप्लेन नहीं किया है। फिर इसी को हम नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट है
In 1861, a Frenchman built a better machine called Bone Shaker. It had wooden wheels. Soon rubber wheels were fitted and it was called bicycle. The modern bicycle was built in 1879 by Harry Lawson, an American. He does not need fuel. It does not need fuel. मीन्स ये जो बोन शेकर था, बोन शेकर के बारे में हमने इसमें एक्सप्लेन कर दिया और मॉडर्न बाइसिकल के बारे में भी साथ ही साथ बता दिया कि किसने बनाई थी। और मॉडर्न बाइसिकल जो थी उसमें फ्यूल की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। इतना एक्सप्लेन करने के बाद हमने फिर से 2 क्वेश्चन पूछे हैं यहाँ पे, ठीक। तो कौन सा है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे? फोर्थ, व्हेन वाज बोन शेकर बिल्ड? बोन शेकर कब बनाया गया था? इन 1861, आंसर है इसका। नेक्स्ट है, हु बिल्ट मॉडर्न बाइसिकल? तो हेनरी लॉसन। बच्चे इजिली आंसर दे देंगे क्योंकि ऊपर हम समझा चुके हैं यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ पे हमने लास्ट में 2 क्वेश्चंस रखे हैं। आप चाहें तो कुछ कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आपका प्रॉपर टाइम इतने में कवर हो रहा है तो इतने ही रखिए। अगर कुछ कम ज़्यादा हो रहा है तो अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इस स्किल की रेटिंग स्केल को भी देख लेते हैं कि रेटिंग स्केल हमें कैसे प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है दिनांक। जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे रहेगी। फिर है सब्जेक्ट, मीन्स विषय। तो विषय है हमारा इंग्लिश। फिर अवधि 6 मिनट रहेगी। कक्षा 6 का प्लान है, ये 6 क्लास का लेसन प्लान है। प्रकरण, टॉपिक है हमारा द स्टोरी ऑफ अ बाइसिकल। और ये हमने प्लान बनाया है इसलिए यहाँ पे पाठ रहेगा। फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम पड़ जाएगा। अब 2 निर्देश दे रखे हैं तो इन निर्देशों को देख लेते हैं जिससे हमें समझ में आ जाएगा कि ये रेटिंग स्केल कौन भरेगा और हमें कैसे भरनी है, ठीक। तो फर्स्ट है, पर्यवेक्षक घटकों के प्रयोग की बारंबारता प्रदर्शित करने के लिए घटक के प्रयोग होने पर टैली लगाए। नेक्स्ट है, पर्यवेक्षक मूल्यांकन के लिए 7 बिंदु वाली मापनी पर कौशल के घटक प्रयोग की उपयुक्तता निर्धारित करते हुए उपयुक्त अंक को घेर दें, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट में कि टैली मार्क लगाए जाएंगे और सेकंड में है कि जो नंबर्स दे रखे रेटिंग स्केल में 0 से 6 तक, तो इसमें क्या है, सर्किल करने होंगे। अब ये रेटिंग स्केल भरेगा कौन? ये रेटिंग स्केल आपका सहपाठी भरेगा, ठीक। मीन्स आपका जो फ्रेंड है, जो पीयर पीपल टीचर है, वो भरेगा। आपको सिर्फ इसमें इतना करना है, जो घटक वाले कॉलम है इसमें आपको अपनी स्किल के सारे कंपोनेंट्स लिख करके इस रेटिंग स्केल को अपने सहपाठी को देके जानी है जब आप टीचिंग करने जाएंगे, ठीक। और अब आप जब टीचिंग कर रहे हैं तो आपका सहपाठी जिसके पास ये रेटिंग स्केल है वो आपको ऑब्जर्व करेगा, ठीक। आपका मूल्यांकन करेगा कि आपने कैसा पढ़ाया, आपकी टीचिंग में कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे यूज़ हुआ, और जो कंपोनेंट जहाँ पे यूज़ होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मिलान चिन्ह लगाएंगे और रेटिंग स्केल में नंबर्स को भी सर्किल करेगा। और इसके साथ ही साथ समालोचन या सुझाव में कुछ कमेंट्स भी देने होते हैं और ये कमेंट्स जो है आपके प्रेजेंटेशन पर बेस्ड रहेंगे कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी थी, अच्छी थी या कुछ कमियां थी। अच्छी थी तो क्या अच्छाई थी उसको लिखी जाएगी यहाँ पे, और जो कमियां थी उनको भी दूर करने के लिए यहाँ पे लिखा जाएगा। इतना करने के बाद हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक की जगह पे उसे साइन भी करने हैं, किसे? आपके सहपाठी को, ठीक। फिर ये जो दिनांक दे रखा है लास्ट में, तो यहाँ पे आपको खुद से डेट डालनी है। जिस डेट को आप यहाँ पढ़ाएंगे वो डेट पड़ेगी। सबसे लास्ट में हस्ताक्षर शिक्षक प्रशिक्षक, मीन्स यहाँ पे आपके टीचर के साइन होंगे। और इतना करने के बाद ये रेटिंग स्केल भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया स्किल ऑफ इलस्ट्रेशन, जिसकी रेटिंग स्केल को भी डिस्कस किया। एंड आई होप कि इस स्किल से रिलेटेड आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आपको रेटिंग स्केल भी अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, साथ ही अपने उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जिनके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल हो सकती है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आगे आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अपने विचार एवं सुझावों को ज़रूर दीजिएगा। और अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हों तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।